विश्व प्रताप सिंह है मेरा नाम। सिंह शेर को कहते हैं और विश्व प्रताप सिंह एक शेर की तरह जिया है और एक शेर की तरह ही मरेगा वो। आज इंडिया आज ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा है जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ सौदागर पिक्चर में काम किया है। उस फिल्म में इनका रोल इतना से था, यूसुफ साहब का उन्होंने जवानी का रोल अदा किया था और इंडस्ट्री के अंदर उनको यंग दिलीप कुमार बोलते हैं। उनका नाम है जाहिद अली। सर बताइए दिलीप साहब सर आपने काम किया, कैसे आपको सौदागर पिक्चर मिली और आप किस तरह से दिलीप साहब को देखते हैं? भाई सबसे पहले तो ये कि बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा, बहुत मुख्तसर सा तारुफ है मेरा। न सोज़े दिल हूँ न दर्द निहा हूँ, अरे लफ्ज़ों में मुझे कहाँ ढूंढते हो दोस्तों, मैं तो चेहरे पर लिखी हुई दास्तां हूँ। और जहाँ तक जिस शख्सियत का आपने नाम लिया, मशहूर व मारूफ शख्सियत आज हमारे बीच नहीं रहे, यूसुफ खान साहब। देखना तो हमेशा से, मतलब जब से आँख खोली है तब से यूसुफ साहब को देखते आ रहे हैं और मैं उनका फ़ैन नहीं रहा लेकिन बेहद मुतासिर रहा उनसे, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत ज़्यादा मुतासिर रहा और सच्चाई तो ये है कि मैं हर आला फ़नकार से मुतासिर रहा हूँ। और इंडस्ट्री में मेरा कदम, मैं थिएटर करता रहा और इंडस्ट्री में मेरा जो पहला कदम पड़ा, मैंने जो ज़ीने पर कदम रखा, वो दिलीप साहब के आशीर्वाद, उनकी दुआओं के सदक़े तुफ़ैल के। यूसुफ साहब के घर से मेरा अप्रूवल आया था। मेरी पहली फ़िल्म थी सुभाष घाई साहब की सौदागर, जिसमें दिलीप साहब की जवानी का किरदार मैंने निभाया था और इसका सेहरा दिलीप साहब के सर जाता है जिन्होंने मुझे अप्रूवल दिया और मुझे इंट्रोड्यूस किया था मशहूर एक्ट्रेस दीप्ति नवल साहिबा ने। उन्होंने मुझे प्ले के दौरान, मैं दिनेश ठाकुर के ग्रुप अंक के अंदर महाभोज प्ले कर रहा था, उस दौरान मुझे देखा गया और दीप्ति नवल साहिबा ने मुझ पर एतमाद जताया और मुझे सुभाष जी को रेफ़र किया और उसके बाद फिर ये सिलसिला चलता ही रहा। तो कदम ब कदम चलते रहे और यूसुफ साहब से मेरी मुलाकात कहना चाहिए बहुत मुख्तसर रही, लेकिन जब भी रही तो इतना कुछ सीखा है मैंने उनसे हर पहलू से। एक आला शख्सियत, ज़बानदां शख्सियत, एक शाइस्ता शख्सियत, जिसे हम वेल क्वालिफाइड तो बहुत लोग हैं इंडस्ट्री में लेकिन वेल रेड बहुत कम लोग हैं, जिनमें से सबसे आला शुमार उन्हीं का होता है। तो यूसुफ साहब के लिए जितना भी कहा जाए, और मैं समझता हूँ कि मैं तो उन हक़ीर में से हूँ जो कह के भी उनके लिए क्या कहूँगा। और शायद यही वजह रही कि उसके बाद मैंने जब मुझे ऑफ़र्स आए दिलीप साहब के किरदार को, जब मैंने निभाया सौदागर में, तो बहुत पसंद किया गया अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से। और फिर कई लोगों ने ये चाहा कि दिलीप साहब की जो रिफ्लेक्शन है, जो शैडो है, उसी को मैं दोबारा निभाता जाऊँ, लेकिन मैं इनकार करता चला गया। हालांकि मेरी बिसात नहीं थी उस वक्त, ना मेरा ये मकाम था, ना मेरी हैसियत थी कि मैं इंडस्ट्री के काम को ना कह दूँ। लेकिन उसके लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये था कि मैं उनकी मौकरी नहीं करना चाहता था, उनकी बफूनरी नहीं करना चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि दिलीप साहब जैसी शख्सियत का एक मजाक बन के रह जाए और मैं उसका हिस्सा बनूं, मैं नहीं चाहता था। मैं उनसे बहुत मुतासिर रहा, तो मैंने अपने फ़न के अंदर उनको जिया है, बहुत सारे किरदारों को जिया, जिनमें ज़बान के एतबार से सबसे ज़्यादा मैंने यूसुफ साहब को जिया है। तो हर दम मैं समझता हूँ कि मेरे फ़न के इख्तिताम तक यूसुफ साहब मेरे अंदर हमेशा ज़िंदा रहेंगे और उनकी शख्सियत, जो मकाम उनका है, वो इंडस्ट्री में ताउम्र बरकरार रहेगा। दिलीप साहब की पिक्चर 60 से ज़्यादा आई है, उसमें आपने कौन सी पिक्चर को ज़्यादा पसंद किया है? मैं समझता हूँ अगर आप फहरिस्त निकालें तो मुझ जैसे पागल बहुत कम होंगे जिन्होंने उनकी सबसे पहली फ़िल्म जवार भाटा भी देखी है। और कई सारी फ़िल्में हैं, फुटपाथ, उनकी तराना, जो उस वक्त की फ़िल्में हैं जिस वक्त वो यूसुफ साहब का वो मकाम नहीं बना था, लेकिन उनकी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो मैं जब नोट करता था एज एन एक्टर, जब मैं देखता था तो मुझे लगता था कि उस दौर के अंदर ये एक्टर इस लेवल की बारीकी, इस लेवल की परफेक्शन पे काम कर रहा है जो शायद ही कोई एक्टर करता होगा। तो मैं बहुत मुतासर होता था। जैसे तराना के अंदर एक सीक्वेंस है जहाँ वो बीमार हैं और बुखार के अंदर लेटे हुए हैं, अपना वो लेटी हुई हैं मधुबाला, और पट्टी लगी हुई है, उसको रुमाल की पट्टी लगाए हुए हैं गीले कपड़े की, और वो बैठे हुए हैं। उसके बाद वो दिखाया कि एक तवील अरसा गुजर गया तो वक्त का क्लॉक दिखाई गई जिसमें एक टाइम फ्रेज दिखाया गया, इलैप्सेशन हुआ है। और वो इलैप्सेशन के वक्त जब शॉट तो अलग अलग लिए जाते हैं तो यूसुफ साहब उठते हैं और बैक से जाते हैं, तो बैक में अक्सर ये होता है कि बहुत सारे एक्टर्स
हमने ये देखा है तजुर्बे से कि जब बैक होती है तो उन्हें दिलचस्पी नहीं होती कि अब ठीक है ना बैक है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है यार, क्या होना है। लेकिन वो किरदार, वो इंसान एक ऐसा फ़नकार रहा जो बैक पे भी परफॉर्म किया करते थे। तो वो उठते हैं और पीठ को मरोड़ते हुए ऐसा पीठ पे उन्होंने मुट्ठी मारी है पीछे, वो इतना से फ्रेम है, हालांकि वो नज़र भी नहीं आएगा, लोगों को ख्याल भी नहीं जाएगा उस बात का। लेकिन वो इस फनकार की बारीकी के है, जब किरदार रात भर बैठा होगा कुर्सी पर तो उसकी पीठ अकड़ गई होगी और वो महसूस करा रहे हैं, हालांकि वो उतना तवील अरसा वो बैठे नहीं है, लेकिन पब्लिक को वो स्किन ऑफ द कैरेक्टर में जो जीने वाली बात है, जिनको सबसे आला दर्जे का मेथड एक्टर कहा जाता है, तो मेथड के अंदर भी बहुत ज़्यादा मेहनत है। जब आप उसकी नुआंसेस, उसके गेट, उसके पोस्टियर, उसकी हर चीज़ को फॉलो करते हैं कि उस किरदार की स्किन के अंदर ये मेरा फनकार कैसे जिएगा, तो वो आला सिफत उनके अंदर मौजूद थी जिससे मैं हमेशा सीखता रहा और ताउम्र मैं सीखता रहूँगा। सुभाष घई सर ने आपको ब्रेक दिया, सौदागर पिक्चर में काम करवाया आपसे, उसके बाद ऐसी क्या वजह हुई कि आपने उनके साथ दूसरी फिल्म में काम नहीं किया, क्या दूसरी कोई वजह रही? आपको लगता है कि मेरे पास कोई वजह हो सकती है भाई? ना मेरी ये हैसियत है, ना मेरी बिसात है, हम तो हरदम काम करना चाहेंगे, ऐसा मौका ही नहीं आया। हालांकि बरहक मैं उनकी इतनी तारीफ़ करूँगा क्योंकि उस वक्त के सबसे आला शख्सियत, अगर सबसे बिगेस्ट शोमैन आरके के बाद अगर कोई थे तो वो सुभाष घई साहब थे, और उन्होंने हम जैसे अदना एक्टर पर इतना बड़ा एतमाद और इतना बड़ा मौका देना। इतनी बड़ी फिल्म, सौदागर जैसी फिल्म, उस वक्त की सबसे बड़ी फिल्म, जिसमें राज साहब और दिलीप साहब 36 साल के बाद दोबारा शामिल हो रहे थे एक ही फ्रेम में, और उसके अंदर दिलीप साहब की जवानी का किरदार निभाने का मौका मिलना मेरे लिए वाकई ये बहुत ही फ़ख्र का बायस है और शर्फ़ का मकाम है कि मैं ऐसी चीज़ को कर पाया, और ये सुभाष जी की देन है मुझ पर, जो उन्होंने मुझे गाइड किया, मुझे हेल्प किया। उसके बाद खलनायक के वक्त उन्होंने मुझे याद किया था एक दूसरे किरदार के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली मैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग थिएटरिस्ट रहा। एक ज़माने में मैं बहुत थिएटर से बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था, तो हम थिएटर के लिए टूर पर चले जाते थे कई बार, तो मैं अवेलेबल ही नहीं था। लेकिन हमारी हमेशा तमन्ना रहेगी कि ऐसी शख्सियत हुज़ एस्टीम्ड एडवाइस एंड काइंड कंट्रोल शैल ऑलवेज रेन ओवर मी, मैं हमेशा उनके साथ काम करना चाहूँगा। आपने थिएटर किया है, बड़े पर्दे पे काम किया, छोटे पर्दे पे काम किया है, सबसे अच्छा आपको कहाँ पे आप सेटिस्फाई होते हो काम करने में? वैसे अगर पूछा जाए तो तीनों ही मीडियम, तीनों ही जितने माध्यम हैं, थिएटर, टीवी एंड फिल्म्स, ये तीनों डिफरेंट माध्यम है जिनका अप्रोच अलग है, एटीट्यूड अलग है, परफॉर्मेंस स्केल भी अलग है, बट उसमें सबसे ज़्यादा एक एक्टर के तई अगर आप पूछें तो हमारी जो ग़िज़ा है, जो खुराक है एक एक्टर की, वो थिएटर में पूरी होती है, क्योंकि हम लाइव ऑडियंस के साथ होते हैं, और प्लस हम जब 3-3 शो करते हैं एक दिन में, जैसे हम पृथ्वी पर मुसलसल किया करते थे। मरहूम दिनेश ठाकुर साहब मेरे उस्ताद रहे, जिनके साथ मैंने 10 साल मुसलसल उनकी रेपर्टरी में काम किया, अंग ग्रुप के अंदर। बहुत कुछ सीखा उनसे, उन्हीं की वजह से मैं फिल्म इंडस्ट्री में दाखिल हुआ। तो थिएटर एक ऐसा माध्यम है जहाँ हर शो में हमारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, तो हम सीखते जाते हैं कि कई बार किस मॉड्यूलेशन से हमें क्या फ़ायदा होगा, और वो चीज़ हम अप्लाई करते हैं अपने अप्रोच में, अपने काम के दौरान जब हम टीवी में काम करते हैं। कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ कि फर्स्ट शॉट, उमूमन ऐसा रहा है कि फर्स्ट शॉट में मेरा ओके हो गया, ओके, डायरेक्टर बहुत खुश हो, ओके, तो मैं बड़ा इसरार करना पड़ता है, क्योंकि टीवी में हमारे पास वक्त की बड़ी तंगी होती है, किल्लत रहती है, तो वो लोग सोचते हैं कि फर्स्ट टेक हो जाए, तो हम जिद करते हैं, सर प्लीज़ इसरार करते हैं एक शॉट और मैं इसमें कुछ अलग करके बताता हूँ। तो वो भी सोचते हैं क्या अलग करेगा। जब मैं करता हूँ उस शॉट को और दोबारा जब वैरायटी के साथ, तो बोलते हैं अरे ये भी बेटर है यार, ये भी बेटर है, एक काम करो दोनों रखो, बाद में देखेंगे एडिटिंग पर। तो ये चीज़ हमें थिएटर देता है। जब हम हर शो करते हैं, हर शो के अंदर ऑडियंस अलग मिजाज की होती है, ऑडियंस अलग तरह की होती है, प्लस शो के साथ साथ जब हम मुख्तलिफ शहरों में जाते हैं, मुख्तलिफ मुल्क में जाते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आवाम से हमारी मुलाकात होती है, जब राबिता कायम होता है, तो हर एक का अपना चॉइस है, हर एक का अपना एक अंदाज़ है। अब ये मनस्सर करता है हम पर कि हम किस तरह अपने फ़न को उनके हिसाब से ढाल लेते हैं। ये बताइए कि आपने कौन से सीरियल में काम किया? सीरियल की फ़हरिस्त तो बहुत तवील है, बहुत लंबी है। मशहूर व मारूफ सीरियल्स हैं मेरे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, चिड़ियाघर, डॉक्टर मधुमती ऑन ड्यूटी, जोधा अकबर, मधुबाला, जीनी और जूजू, बड़ी देवरानी, हम आपके घर में रहते हैं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, बीच वाले बापू देख रहा है। बहुत सारे सीरियल्स हैं मेरे, जिनमें बहुत सारे मैंने मुख्तलिफ़ किरदार, और मैं अपने आप को उन खुशकिस्मत एक्टर्स में से समझता हूँ जिसने हर किस्म का, हर फैकल्टी का किरदार निभाया, चाहे वो विलन हो, हीरो हो, कॉमेडी हो, सीरियस जॉनर हो, हर तरह के किरदार, हिस्टोरिकल हो, फैंटेसी हो, हर किरदार को मैंने जिया अल्हम्दुलिल्लाह। इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए? शुरुआत तो 91 में हुई थी, अगस्त में
हमारी फ़िल्म रिलीज़ हुई थी सौदागर, वो मेरी पहली फ़िल्म थी। लेकिन उसके बाद चूँकि मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं साबो सदीक़ का तालिब इल्म हूँ और मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, तो माय पेरेंट्स वांटेड टू सी मी एज़ एन इंजीनियर रादर देन एज़ एन एक्टर, जो हमेशा सिक्योरिटीज़ रहती है पेरेंट्स की। तो मैंने अपनी पढ़ाई मुकम्मल की, मैं इंजीनियर बना, आई एम अ बीई सिविल। और उसके बाद फिर मैंने दौर शुरू किया एक्टिंग का। उसके बाद ऐसा हुआ कि मेरी फ़िल्में जो थीं वो आनी थी एज़ अ लीड, मुझे मौके मिले कई, फिर से एक ब्रेक आ गया। देन आई एंटर्ड इनटू थिएटर, अपने आप को फिर रिजुविनेट किया और फिर सीरियल्स में मुसलसल मैं करता रहा। एक आखिरी सवाल है, हमारे देश के अलग अलग हिस्से से नौजवान लोग हैं मुंबई की तरफ रवाना होते हैं इंडस्ट्री में काम करने के लिए, चाहे सिंगर बनने के लिए कि आर्टिस्ट बनने के लिए, उनको आप किस तरह से संदेश देना चाहेंगे? भाई, आई एम नो अथॉरिटी टू गाइड एनीवन या कंडेम एनीवन, बट इतना ज़रूर है कि आप जब भी आते हैं अपने शौक़ को पूरा कीजिए, आपको पूरा हक़ है। लेकिन साथ ही साथ उस लेवल नहीं बल्कि उससे कहीं गुना ज़्यादा आपको मेहनत भी करनी है। देखिए, एक फिज़िक्स का लॉ है, बड़ा सिंपल सा लॉ है, फिज़िक्स का है, स्पीड इज़ मास इनटू वेलोसिटी। ये सभी ने पढ़ा होगा, बचपन से पढ़ा होगा। ये मेरा लॉ नहीं है, जाहिद अली ने नहीं क्रिएट, फिज़िक्स का लॉ है। स्पीड इज़ मास इनटू वेलोसिटी। मास आपकी मेहनत है, वेलोसिटी इज़ डायरेक्शन। तो पहले आप मंजिल चुन लीजिए, उसके बाद उस पे 100 गुना मेहनत कीजिए। स्पीड आनी, क्योंकि निज़ाम कुदरत है, ये कुदरत कानून है। अब मसला ये होता है कि आपके पास वो फ़न नहीं है जो आप जिसके लिए जा रहे हैं, और फिर आप ये दोष देते हैं, कसूरवार ठहराते हैं, मेरी किस्मत ऐसी, ये ना। आपको मेहनत करनी है, लेकिन पहले डायरेक्शन चुनना है कि भाई मेरी मंजिल क्या होगी, मुझे क्या आता है, मुझे क्या करना है, और उसके बाद उस पर मेहनत लगाइए और इंशाअल्लाह फ़तेह होनी है। ये निज़ाम कुदरत है। और इतना कहना चाहूँगा कि देखिए, समेट लो अपनी जितनी भी आपकी ख्वाहिशात हैं उन्हें हालात के मद्देनज़र, और पैर उतने ही फैलाओ जितनी आपकी चादर हो। वरना क्या होता है कि इंडस्ट्री में 1000 आते हैं, एक बनता है और 999 बेचारे फ्रस्ट्रेशन में जीते हैं। तो ये ना होना, आप कोशिश कीजिए और इंशाअल्लाह उसमें फ़तेह हासिल होगी। इंडिया आज के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्ते, आदाब। और आखिर में इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, बुला लो अगर बुला सको तो प्यार से, जाहिद अली गुजरा वक्त नहीं जो लौट के ना आए। और जिस शख्सियत के पसे पर्दा मैं जीता रहा हूँ, दिलीप साहब, उनके लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि सभी से जुदा जिसका अंदाज है, सभी से जुदा जिसका अंदाज है, ज़मी और फलक जिसकी परवाज़ है, वो जिसे अपने फ़न पे नाज है, यूसुफ खान साहब का वो अंदाज है। ये जाहिद अली साहब बहुत नसीब वाले हैं जिन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया। ऐसे बहुत कम होते हैं नसीब वाले। जाहिद भाई, आपको मौका मिला, मैं इंडिया आज से सलाम काजी।